हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की ग्रांट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जान है तो जहान है। हम सब ठीक रहे तो सब कुछ चलता रहेगा, और सेहत ही ना हो तो फिर अगर दुनिया की सब नियामतें भी हों तो वो किसी काम की नहीं है। सबसे पहले मैडम मैं ये रखना चाहता हूँ गवर्नमेंट के सामने कि नकली दवाइयाँ जो हैं उन पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिल के इस सिलसिले में कोई एक क्लियर कट पॉलिसी नहीं बनाएगी, इस पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो जितना भी पैसा गवर्नमेंट खर्च करे या इंस्टीट्यूट बनाए, इक्विपमेंट ले, मशीनरी ले, वो किसी काम की नहीं है जब तक कि इस दवाइयों के मामले में ये देखा ना जाए, उनकी क्वालिटी के बारे में। जो लोग इसका कारोबार करते हैं, जहाँ भी वो गलती करते हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ हैं, गाँव में हैं, दूर दराज देहात में हैं, उनकी भी जो क्वालिटी है टेस्टिंग की वो भी क्रेडिबल नहीं है। जो पैरामेडिकल के इंस्टीट्यूट हैं हर जगह खोले हुए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको भी चेक किया जाए जो प्राइवेट सेक्टर में है, कि क्या उनकी क्वालिटी कैसी है, जो वहाँ से लोग ट्रेंड होकर निकल रहे हैं, क्या वो इस काम के लिए फ़िट हैं कि नहीं, उन लेबॉर्ट्रीज़ को चलाने के लिए फ़िट हैं कि नहीं है। तीसरी जो बात है वो कैंसर की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है और बहुत ज़्यादा इसके इलाज पे पैसा खर्च हो रहा है। बहुत मुकद्दर वाले लोग होते हैं, किस्मत वाले लोग होते हैं जो इसमें बच जाते हैं, वरना जान भी चली जाती है और घर में जो कुछ होता है ये बीमारी वो भी ले जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जितना भी हो सके कैंसर के इलाज को कम से कम खर्चा उस पर लगे, ऐसा इंश्योर करे। इसकी दवाइयाँ जो हैं उनमें और मज़ीद कमी करने की ज़रूरत है। हमारे जम्मू कश्मीर में एक अच्छा बड़ा अस्पताल कैंसर के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए होना चाहिए। मैं ख़ास तौर पे अब डायबिटीज़ की बीमारी फैल रही है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये महकमा जो है ये रिसर्च के पे इसमें काम करे कि इस बीमारी को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता जाए, क्योंकि ये एक वबाई सूरत अख्तियार कर रही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके सिलसिले में नया से नया कोई ट्रीटमेंट जो है वो जितना भी जल्दी पॉसिबल हो सके वर्ल्ड की कंट्रीज़ के साथ मिल के इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। मैं 2 पॉइंट मैडम, आपने हमारी तो असेंबली भी नहीं है, हमें बोलने का यहाँ ही मौका मिलता है। मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मेडिकल कॉलेज हैं, 2 मेडिकल कॉलेज नए खुले हैं आज से कोई 6-7 साल पहले, लेकिन वो फुल्ली इक्विप्ड नहीं है। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज है, वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स को कैटर करता है, वो रामबन को भी करता है, वो डोडा को भी करता है, वो किश्तवाड़ को भी करता है, वो कुलगाम को भी करता है, लेकिन आज तक वहाँ MRI की फैसिलिटीज़ नहीं है। हॉस्पिटल्स जो है वो फुल्ली फंक्शनल नहीं है, नया हॉस्पिटल नहीं बना है। बॉर्डर बेल्ट का एरिया है, हिली एरिया है, रजौरी पुंछ, वहाँ मेडिकल कॉलेज है लेकिन वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ज़रूरी है इन मेडिकल कॉलेज की कंसोलिडेशन करनी, इनको बेहतर से बेहतर बनाना, वरना इनके सिर्फ मेडिकल कॉलेज होने से मसला हल नहीं होता है। तो मेरा आपकी के वसादत से हुकूमत जम्मू कश्मीर से भी और नड्डा जी हमारे हमसाए हैं हिमाचल में, उनसे भी मेरी अपील है कि वो पर्सनली इंटरवीन करें और इन 2 मेडिकल कॉलेज को बेहतर से बेहतर बनाएं। इसी तरह जम्मू में मेडिकल एम्स बना है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये जो जम्मू एम्स के साथ साथ इंस्टीट्यूट जो हमारा शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हो रहा, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। मैंने पहले भी ये मसला उठाया है कि उसकी ऑटोनॉमी ख़त्म कर ली है। बीजेपी ने अपने एजेंडे में 370 को ख़त्म करने का रखा था, ये तो रखा नहीं था कि हम इंस्टीट्यूट की भी ऑटोनॉमी ख़त्म कर देंगे, जिससे वहाँ पे ट्रीटमेंट के मामले में, पेशेंट केयर के मामले में, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के मामले में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। और एक और पॉइंट है मैडम, वो मुझे लगता है
आप सब के सब पार्लियामेंट मेंबरान के लिए है, वो है कि डेंटल डॉक्टर्स जो हैं वो बड़ी तादाद में बेकार हैं, पोस्टें वैकेंट हैं, लेकिन उनकी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। कम से कम जम्मू कश्मीर में लड़के ओवर एज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस सिलसिले में। और हमारे जो एरियाज़ हैं, जो हिली एरियाज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स की पोस्टिंग नहीं होती, वहाँ पे पोस्टें खाली हैं। उन हिली एरियाज़ से लोग सेलेक्ट होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे ड्यूटी नहीं करते। इसलिए इसके लिए कोई रूल बनाने की ज़रूरत है, कोई गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत है कि जो जिस हिली एरिया से आता है वो कम से कम 4 साल 5 साल वहाँ सर्विस तो करे। उससे पूरे कंट्री में, ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर में भी हेल्थ की केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो गरीब आदमी तक नहीं पहुँचती हैं। ये बहुत ज़रूरी है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय सदस्य